नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज की यह वीडियो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने की एक नई दिशा भी दे सकती है। मित्रों, इस संसार में हर पुरुष चाहता है कि उसका घर सुखी हो, शांति से भरा हो और वहां सदैव लक्ष्मी माता का वास बना रहे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा रहस्य छुपा होता है। अपनी पत्नी की दो मजबूरियों को समझना। जी हां मित्रों, यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की इन दो मजबूरियों को समझ लेता है तो उसका जीवन सरल हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में कभी भी कलह, दूरी या अशांति नहीं आती, बल्कि उसके घर में प्रेम, अपनापन और समृद्धि का वास हो जाता है। आखिर कौन सी हैं वो दो मजबूरियां? क्यों हर पत्नी उन मजबूरियों से बंधी होती है और क्यों अधिकतर पुरुष उन्हें समझ नहीं पाते? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मित्रों। आज की इस विशेष और प्रेरणादायक वीडियो में आपको इसका उत्तर मिलेगा, एक ऐसी कथा के माध्यम से जो आपके मन को छू जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका हर एक शब्द आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देगा। और मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाले वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, अब आपका अधिक समय न लेते हुए चलते हैं उस दिव्य और शिक्षाप्रद कथा की ओर, जो आपको बताएगी कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की दो मजबूरियों को क्यों समझना चाहिए। मित्रों, एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम में पधारती हैं। उनका चेहरा थोड़ा चिंतित दिखाई देता है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए पूछते हैं, हे देवी, आज आप कुछ चिंतित सी लग रही हैं। ऐसा क्या हुआ? माता लक्ष्मी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके लौट रही हूँ और मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दें। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे? भगवान विष्णु शांत स्वर में कहते हैं, हे देवी, आप निसंकोच होकर अपने सभी प्रश्न पूछिए। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज पृथ्वी लोक पर जब मैं भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि बहुत से पुरुषों की पत्नियां अंदर ही अंदर बहुत दुखी हैं। वे मुस्कुराती तो हैं, लेकिन उनके मन में दुखों का सागर छिपा है। वे हर दिन अपने कर्तव्यों को निभाती हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक चुप्पी और पीड़ा साफ दिखाई देती है। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्यों है। कौन सी ऐसी दो मजबूरियां हैं जिनसे हर स्त्री जीवन भर जूझती रहती है और जिन्हें अधिकतर पुरुष कभी समझ नहीं पाते। हे प्रभु, क्या ऐसा कोई रहस्य है जिसे जानना हर पुरुष के लिए आवश्यक है, ताकि वह अपनी पत्नी का जीवन खुशहाल बना सके? मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझे यह बताइए कि प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की कौन सी दो मजबूरियों को समझना चाहिए, जिससे उसका घर स्वर्ग बन जाए और उसकी पत्नी का जीवन सच्चे अर्थों में सुखमय हो सके। माता लक्ष्मी के सभी प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आज आपने बहुत ही गूढ़ और मानव कल्याण से जुड़ा प्रश्न किया है। यह केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि उस हर स्त्री के हृदय की पुकार है जिसे वह शब्दों में नहीं कह पाती। हे देवी, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन तर्क या उपदेश के रूप में नहीं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी सत्य कथा जो इन दो मजबूरियों को न केवल उजागर करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि क्यों हर पुरुष को इन्हें समझना चाहिए। किंतु याद रखो देवी, इस कथा को यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगी तो इसका दुष्परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ सकता है। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा से समझने के लिए है। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि मैं आपकी कथा को मन, वचन और आत्मा से सुनूंगी। कृपया आप वह दिव्य कथा सुनाइए जिससे मुझे और संपूर्ण मानव समाज को सच्चा ज्ञान मिल सके। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामस्वरूप नाम का एक सीधा साधा पुरुष अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामस्वरूप खेतों में काम करता और सीता घर संभालती थी। उनका घर बड़ा नहीं था, लेकिन सीता ने उसे अपने प्रेम और त्याग से मंदिर जैसा पवित्र बना रखा था। सीता सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए भोजन बनाती, सास ससुर की सेवा करती, बच्चों को स्कूल भेजती, फिर अपने हाथों से पति का खाना पैक करती और उसे खेत तक पहुंचाती।
हर दिन यही क्रम चलता रहा। सीता थकती भी थी, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी, लेकिन उसके मन में दो बातें हमेशा छिपी रहीं। दो ऐसी मजबूरियां जो उसने कभी किसी से नहीं कही। पहली मजबूरी कर्तव्य का बोझ। सीता जानती थी कि वह परिवार की रीढ़ है। अगर वह एक दिन भी न उठे तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए चाहे उसे बुखार हो, पीठ में दर्द हो, मन में दुख हो, वह फिर भी सबके लिए तैयार रहती थी। उसके पास आराम करने का अधिकार नहीं था। यह उसकी पहली मजबूरी थी कि वह चाहकर भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। दूसरी मजबूरी समझे जाने की चाह। सीता के दिल में एक उम्मीद थी कि कोई तो होगा जो उसकी थकान समझेगा, जो कहेगा, सीता आज तुम बैठ जाओ, मैं पानी ले आता हूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सब उसे सब कुछ संभालने वाली समझते रहे, लेकिन कोई नहीं समझा कि वह भी एक इंसान है। यह उसकी दूसरी मजबूरी थी कि सब चाहते थे वह सब समझे, लेकिन कोई उसे नहीं समझता था। वो दिन जब सब बदल गया, समय बीतता गया, सीता की उम्र बढ़ती गई, लेकिन उसका बोझ कम नहीं हुआ। एक दिन खेत से लौटते समय रामस्वरूप ने देखा कि घर में चुप्पी छाई हुई है। बच्चे सहमे हुए थे और सास आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। सीता बिस्तर पर पड़ी थी, बहुत तेज बुखार में। रामस्वरूप ने उसे तुरंत वैद्य के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सीता ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बार पति की आंखों में देखा और मुस्कुराकर आंखें मूंद लीं। वह सदा के लिए चली गई। सीता के जाने के बाद रामस्वरूप के जीवन में सूनापन छा गया। घर की रौनक जैसे बुझ गई थी। अब उसे पता चला कि सीता के बिना घर घर नहीं होता। रसोई में कोई स्वाद नहीं था, कमरे में कोई आहट नहीं थी, बच्चों की मुस्कान जैसे खो गई थी। रामस्वरूप हर रोज सुबह उठकर दरवाजे की ओर देखता, मानो सीता फिर आ जाएगी और कहेगी, खाना खा लो, खेत पर देर हो जाएगी। पर वह जानता था अब वह कभी नहीं आएगी। सीता के जाने के बाद रामस्वरूप का जीवन जैसे ठहर गया था। वह किसी से बात नहीं करता, कुछ खाता नहीं, सोता नहीं, उसके लिए अब कोई रंग नहीं बचा था। इस जीवन में एक दिन वह चुपचाप उठा और बिना किसी को कुछ कहे घर से निकल पड़ा। उसके पैर खुद ब खुद उसे दूर, बहुत दूर ले जा रहे थे। चलते चलते वह एक घने सुनसान जंगल में पहुंच गया। जंगल इतना शांत था कि पत्तों की सरसराहट और हवा की हल्की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। उसी जंगल में चलते हुए उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध संत तपस्या में लीन बैठे थे। उनका शरीर तेज से दमक रहा था, उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई गहरी साधना कर रहे हों। उनके चारों ओर एक दिव्य शांति फैली हुई थी। रामस्वरूप उनकी ओर खींचता चला गया। वह उनके पास जाकर चुपचाप जमीन पर बैठ गया। कुछ देर तक वह बस उन्हें देखता रहा। फिर उसके मन में दबा हुआ दर्द फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके रोने की आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी। तभी संत जी की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बस करुणा और समझ थी। वे बोले, बालक, तुम कौन हो? इस घने जंगल में मेरे पास आकर क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी पीड़ा है जिसने तुम्हें मेरी तपस्या भंग करने पर मजबूर कर दिया? रामस्वरूप कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर वह रुंधे हुए गले से बोल पड़ा, हे संत महाराज, मैं एक टूटा हुआ मनुष्य हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझसे ऐसा अपराध हुआ है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। संत जी चुपचाप उसे देख रहे थे। रामस्वरूप ने धीरे धीरे अपनी कहानी कहना शुरू किया और कहा, महाराज, मेरे जीवन में एक स्त्री थी। मेरी पत्नी, उसका नाम सीता था। वह बहुत शांत, सहनशील और सेवा भाव से भरी हुई थी। हर दिन वह घर को संभालती थी। मेरे लिए, बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए वह खुद को भूल गई थी। लेकिन एक दिन वह बीमार हो गई। उसे तेज बुखार था, उसका शरीर कांप रहा था, मगर फिर भी वह चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। मैंने देखा, पर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे लगा यह तो रोज की बात है, ठीक हो जाएगी। मैंने कभी ये नहीं समझा कि वह भी इंसान है, वह भी थकती है, उसका भी मन होता है कि कोई उसका ख्याल रखे। रामस्वरूप अब और रोके नहीं रुक पा रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। महाराज, फिर एक दिन जब मैं खेत से लौटा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। लोग फुसफुसा रहे थे। सीता नहीं रही। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हो गया। मैं अंदर भागा और देखा कि मेरी पत्नी इस संसार को छोड़ चुकी थी। मैं बिखर गया। महाराज, उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसकी देखभाल नहीं की। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि उसकी भी दो मजबूरियां हो सकती हैं।
संत जी गहरी नजर से उसे देख रहे थे। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुत्र, क्या तुम बता सकते हो कि कौन सी 2 मजबूरियां थीं तुम्हारी पत्नी की, जिन्हें तुम समय रहते समझ नहीं सके? रामस्वरूप ने सिर झुका लिया। महाराज, यही तो मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि वो मजबूरियां क्या थीं। बस यही जान पाया हूं कि वह बीमार थी और मैंने उसकी पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया। शायद अगर मैं समझ गया होता तो आज वह जीवित होती। संत जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण तक शांति छाई रही। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बालक, तुमने सही समय पर मुझसे ये प्रश्न किया है। तुम्हारी पीड़ा बड़ी है, लेकिन इसका उत्तर भी उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाऊं, जो तुम्हें यह बताएगी कि स्त्री की वे 2 मजबूरियां क्या होती हैं, जिन्हें अगर कोई पुरुष समय रहते समझ ले तो न वह पत्नी को खोता है, न अपने जीवन की शांति। संत जी बोले, बालक, अब मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कथा सुनाता हूं। यह कथा एक ऐसे राजा की है जिसके जीवन में सब कुछ था, धन, वैभव, राज्य, सम्मान और एक सुंदर संस्कारवान रानी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस राजा ने वही भूल की जो तुमने की है, और उस भूल ने उसका जीवन बदल दिया। बहुत समय पहले की बात है। राजा आदित्य नाम का एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। उसका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। राजा की रानी मृदुला बेहद विनम्र, संयमी और निष्ठावान स्त्री थी। वह हर दिन राजमहल के सारे काम संभालती थी, दीन दुखियों की सेवा करती, ब्राह्मणों को भोजन कराती और राजा का आदर करती। लेकिन मृदुला की एक समस्या थी। वह वर्षों से अंदर ही अंदर शारीरिक और मानसिक थकावट से जूझ रही थी। वह हमेशा राजा के सुख के लिए मुस्कुराती रहती थी, लेकिन भीतर से वह टूटी हुई थी। राजा कभी पूछते नहीं थे कि वह कैसी है। उन्हें लगता था सब कुछ तो है, रानी के पास दुख किस बात का। रानी की पहली मजबूरी थी, वह हर दिन अपने मन के भावों को दबा रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राजा को कोई चिंता हो। उसे लगता था कि उसका दुख उसका अपना है, किसी और का नहीं। रानी की दूसरी मजबूरी थी, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, पर वह राजा की सेवा में लगी रही। उसे डर था कि अगर वह थक गई तो कोई उसकी जगह नहीं ले पाएगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। एक दिन जब राजा दरबार से लौटे तो रानी ने उन्हें धीरे से कहा, स्वामी, क्या आज रात आप कुछ समय मेरे पास बैठेंगे? मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। राजा बोले, मृदुला, आज नहीं, बहुत थका हुआ हूं, कल देखेंगे। रानी मुस्कुराई, ठीक है स्वामी, कल सही। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। अगली सुबह जब राजा जगे तो मृदुला अब इस संसार में नहीं रही थी। उसने चुपचाप रात्रि में प्राण त्याग दिए थे। किसी को कुछ नहीं बताया, ना दर्द, ना पीड़ा, ना शिकायत। राजा स्तब्ध रह गया, वह टूट गया। तभी एक वृद्ध साधु राजा के महल में आया और बोला, राजन, तुमने रानी की 2 सबसे बड़ी मजबूरियों को कभी समझा ही नहीं। एक उसका मन, जो हमेशा तुम्हारे लिए खुद को दबाता रहा, और दूसरा उसका शरीर, जिसे तुमने कभी विश्राम नहीं दिया। तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन समझ नहीं थी। अब रानी नहीं रही, लेकिन उसकी मजबूरी आज भी हर स्त्री के भीतर जीवित है। अगर कोई पुरुष समय रहते यह न समझे तो वह सबसे अमूल्य रिश्ता खो देता है। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और वनवास में चला गया। वह हर गांव में जाकर स्त्रियों की सेवा करता और पुरुषों को समझाता कि पत्नी के 2 दर्द कभी न भूलो, उसका मौन और उसका शरीर। जो यह दोनों समझ गया, वह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को खोने से बच गया। संत जी कथा समाप्त करते हुए कहते हैं, बालक, यह थी वह कथा। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारी पत्नी के मन में कोई बात थी जो उसने तुम्हें नहीं बताई थी? क्या उसका शरीर थक चुका था, पर तुमने उसे कभी विश्राम दिया था? हर स्त्री ये नहीं चाहती कि उसके लिए महल बने। वह बस इतना चाहती है कि उसका पति उसकी मजबूरियां जाने और समय पर उसके साथ खड़ा हो। वरना बहुत कुछ होते हुए भी एक स्त्री अकेली पड़ जाती है और चुपचाप चली जाती है। संत जी की कथा पूरी होते ही रामस्वरूप की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसका हृदय भर आया। वह चुपचाप कुछ देर तक संत जी की ओर देखता रहा, फिर हाथ जोड़कर बोला, संत महाराज, आपने आज जो कथा सुनाई और जो तर्क दिए, उन्होंने मेरे अंदर के सारे प्रश्नों को शांत कर दिया। मेरे मन में जो बोझ था, जो पछतावा था, वह आज हल्का हो गया है। आपके एक एक शब्द ने मेरे हृदय को छू लिया।
अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने अपनी पत्नी की मजबूरियां नहीं समझी, ना उसके मन की थकावट को, ना उसके शरीर की पीड़ा को। मैं आपको जीवन भर याद रखूंगा। आपके वचन मेरे जीवन का मार्ग बनेंगे। अब मैं लौटता हूं, लेकिन इस बार एक बदले हुए इंसान की तरह। इतना कहकर रामस्वरूप धीरे धीरे संत जी के चरणों में प्रणाम कर अपने गांव की ओर लौट गया। जैसे ही भगवान विष्णु ने कथा समाप्त की, उन्होंने शांत भाव से माता लक्ष्मी की ओर देखा और बोले, हे देवी लक्ष्मी, अब बताओ, क्या तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल गया? माता लक्ष्मी ने अपनी आंखें नम करते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, अब मुझे कोई शंका नहीं रही। आपने जो कथा सुनाई उसने यह स्पष्ट कर दिया कि पति को अपनी पत्नी के मन और तन दोनों की पीड़ा को समझना चाहिए। वह केवल एक साथी नहीं होती, बल्कि एक भावनाओं से भरा संसार होती है। अब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं मित्रों। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, अगर आपको भी यह कथा दिल को छू गई हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही जीवन को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानियां जो न केवल मनोरंजन करें बल्कि जीवन को नई दिशा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कथा के साथ। धन्यवाद।